वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज है 9 अक्टूबर और ये व्लॉग होने वाला है करवा चौथ स्पेशल व्लॉग, जिसमें मैं आप लोगों के साथ मैं क्या क्या करवा चौथ मैं करती हूँ, कैसे करवा चौथ सेलिब्रेट करती हूँ, वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। क्या उसकी प्रिपरेशंस रहने वाली है, सब कुछ। तो फ़िलहाल स्टोरी ये है कि मुझे मेरे मेहंदी वाले ने धोखा दे दिया। मीन्स मैं इस बार किसी मेहंदी आर्टिस्ट को घर पे ना बुला करके मैंने सोचा था कि जो वो स्ट्रीट पे लगते हैं ना, मैं वहाँ जाके लगवा लूँगी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि आज मैं जहाँ गई थी वहाँ पे वो मेहंदी वाले भैया थे ही नहीं, और मेरे पास उसके बाद इतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं जाके बाहर अलग से किसी से मेहंदी लगवा सकूँ। सो मैंने सोचा है कि मैं अभी खुद से ही घर पे मेहंदी लगाऊंगी, और जैसा भी मतलब बन जाए, क्योंकि एक हाथ में तो बहुत अच्छे से बन जाएगी बट राइट हैंड में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा है कि फिर एक में अच्छे से लगा के दूसरे में मैं सिंपल लगाऊं, उससे बेटर है कि मैं दोनों में एक सिंपल सा मेहंदी लगा लेती हूँ। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना, और बने रहिए इस व्लॉग में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये करवा चौथ आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के और आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए, आप लोगों की लाइफ हमेशा बहुत अच्छी रहे। सो या और ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने लगाई थी। 1 सेकेंड में आपको इधर वाली दिखाती हूँ। तो ये मैंने छोटा सा डिज़ाइन डाल दिया, तो मेरा मन कर रहा था डालने का, तो अदरवाइज़ एकदम सिंपल सी मैंने मेहंदी लगाई। ये मेरे हस्बैंड का मैंने नाम डाला है। तो बस ये रहा सुबह सुबह मेरा करवा चौथ लुक। मैंने एक सिंपल सा कॉटन का सूट पहना है, मतलब शरारा सूट है ये। और उसके बाद जब रात होगी तो रात को हम अच्छे से रेडी होंगे, और आज पूरा दिन मैं कैसे प्रिपरेशन करने वाली हूँ, हमारे यहाँ खाने में स्पेशली क्या क्या बनता है करवा चौथ के लिए, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट और बने रहिए मेरे साथ। सो या दैट्स इट। चलिए मैं आपको पहले अपनी आउटफिट दिखाती हूँ कि आज मैंने पहना क्या है। ये रहा मेरा करवा चौथ का आउटफिट। ये पहना है मैंने करवा चौथ में फ़िलहाल, क्योंकि ये बहुत लाइट है और मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं, तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा, मुझे गर्मी नहीं लगेगी और मुझे बहुत वो हैवी वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। तो अभी बहुत सारे काम हैं। अभी नेल पेंट लगाना है, पैर में आलता लगाना है, और बाकी सारी साड़ी डिसाइड करनी है कि शाम को मैं क्या पहनने वाली हूँ। साड़ी ही पहनूंगी वैसे तो, बट क्या क्या पहनना है, कैसे रेडी होना है, ज्वेलरीज डिसाइड करनी है, तो बहुत कुछ है। तो बनी रहिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो यहाँ मैं लग गई थी भगवान जी के आशीर्वाद के लिए। फटाफट से मैंने दिया जलाया और उनकी पूजा वगैरह की, और पूजा करके सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लिया। पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि मेरा रूम बहुत फैला हुआ था और आज बच्चे भी घर में थे। तो मैंने सोचा पहले अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन का काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज ऐसा सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। नाश्ता ऑलमोस्ट बन चुका था, तो मैंने सोचा कि लंच प्रिपेयर करने से पहले फटाफट से मैं क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ। क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैं दालें वगैरह भिगा रही थी, क्योंकि शाम को हमको फरा बनना होता है, जिसमें चना दाल की स्टफिंग करनी होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चना दाल भिगा रही थी, और साथ में मैं चने भी भिगा रही थी, क्योंकि आज साथ में चने की सब्जी बननी थी। तो बस ये सब काम चल रहा था।
तो यहाँ पे मुझे नेल पेंट लगाना था, क्योंकि मैं नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं लगा पाई थी। तो मैंने फटाफट से नेल पेंट लगाया और साथ में मैंने सोचा आलता भी लगा लेती हूँ, ताकि फिर मैं पूरे दिन के लिए फ्री हो जाऊँ। क्योंकि फिर लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि पूरा रेडी होने के बाद जब पूजा में बैठ जाओ तब याद आता है कि मैंने आलता ही नहीं लगाया। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले ये वाला काम निपटाया। साड़ी वगैरह निकालने के बाद मैं फटाफट से लग गई थी शाम की पूजा की थाल सजाने के लिए। क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं अभी दोपहर में ही थाल सजा लूँगी तो शाम को, क्योंकि मुझे पता था एक बार अगर मैंने कुकिंग स्टार्ट की तो फिर मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और फिर ऐसे में कहीं पूजा की तैयारी ना रह जाए। तो इसीलिए मैंने फटाफट से पूजा की थाल वगैरह तैयार की, पूजा का थाल सजाया। पूजा का थाल सजाने के लिए मैंने सबसे पहले सारे कलश को मतलब हम लोग यहाँ पे हल्दी का वो करते हैं, हल्दी से रंग चढ़ाते हैं और उसमें फिर टीकते हैं रोली का यूज़ करके, और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बस मैंने वो किया और फटाफट से मैंने पूजा की थाल में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब रखी। बस इसमें कुछ फूल वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं लास्ट मोमेंट पे ही रखना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली। देन फिर मैं लग गई थी यहाँ पे किचन के काम पे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था फरा बनाना, क्योंकि फरा बनाना ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है सबसे ज़्यादा मतलब पूरे खाने वाले चीज़ों में। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि फरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस इसमें बस हमें रोटियाँ मतलब छोटी छोटी ऐसे पूरी टाइप का बेलना होता है और उसमें चना दाल को अच्छे से पीस करके और उसमें जो भी आपको मसाले वगैरह ऐड करने हैं, इसमें लहसुन और प्याज छोड़ करके आप जो भी मसाले इसमें ऐड करना चाहते हैं, मिर्च, नमक और अदरक, हींग, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करके उसको अच्छे से गुजिया के शेप में देना होता है और फिर उसे बॉईल करना होता है पानी में। तो बस वो कंप्लीट किया मैंने। जैसे ही वो कंप्लीट हो गया फिर मैंने इसमें पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे बहुत सारा टाइम हो रहा था। तो ये मैं छोटी छोटी क्लिप्स दिखा रही हूँ आपको। देन फिर इधर मेरी चने की सब्ज़ी और साथ में कढ़ी भी रेडी हो गई थी। और ये सब करते करते मुझे ऑलमोस्ट 5:15 5:30 हो गया था। और मैं जब किचन में गई थी तो ऑलमोस्ट 2:30 बजे मैं एंटर हुई थी। लेकिन आप खुद सोचिए 2:30 बजे से लेकर 5:30 बज गए थे और किचन का काम कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद मुझे फटाफट से केक बनाना था। क्यों बनाना था ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो मैंने फटाफट से केक भी बनाया और केक वगैरह बना करके मैंने फटाफट से उसको बेक होने के लिए रख दिया था। देन फिर छत में आके मैंने जल्दी से, आप देख रहे हैं पीछे कितना शाम हो गई है, तो मुझे फटाफट से पूजा की तैयारी करनी थी। तो मैंने यहाँ पे चौक वगैरह डाल करके मैंने कलश वगैरह रख करके सारी प्रिपरेशन की, ताकि मैं रेडी होके जब आऊँ तो मुझे सीधा पूजा करना मैं स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि अगर ये सब बाद में करूँगी तो और ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फटाफट से पहले ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन सारी कर दी, पूजा की जगह को पूरा सेट कर दिया, ताकि जब मैं आऊँ तो डायरेक्ट फिर पूजा करना हो। और मेरी पूजा वाली जगह कुछ ऐसे दिख रही थी। तो बस फिर मैं रेडी होने चली गई और यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मुझे डर लगा था कहीं ऐसा ना हो कि पूजा करते रह जाऊँ और चाँद निकल आए और चाँद चले भी जाए। क्योंकि शाम से ही पूरा दिन धूप होने के बावजूद शाम से ही मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए थे और ऐसी हवाएं चल रही थी, जिसको देख करके मैं 100% श्योर हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि चाँद आ जाए और आग के बादल में छुप जाए और फिर मैं उसे देख ही ना पाऊँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं रेडी होना मैंने स्टार्ट किया, जल्दी सारा मेकअप किया, सब कुछ किया, ताकि मैं फटाक से मुझसे चाँद मिस ना हो। ये रही मेरी साड़ी। ये मैंने साड़ी पहनी हुई है, ये मैंने सारी गोल्ड की ज्वेलरीज पहनी हुई है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। एंड मेरा मेकअप तो आपको दिख ही गया है, मैंने मेकअप साथ में किया आपके। और ये मेरी
रेड कलर की बैंगल्स मैंने कॉन्ट्रास्ट पहनी है क्योंकि मुझे मन था रेड की, ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन में पहनने का, और मैंने मेकअप भी ऑलमोस्ट वैसा ही किया है। तो चलो चलते हैं फटाफट से, लेट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये रहा मेरा कंप्लीट लुक, और इसके साथ मैं लूँगी अपना दुपट्टा। तो चलिए फटाक से। तो फिर छत में जल्दी से आकर के मैं लग गई थी पूजा करने, मतलब पूजा मैंने स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छे से मैंने पूजा की। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी क्लिप्स इसमें दिखा रही हूँ। मैंने पूरा डिटेल में आपको नहीं दिखाया है कि मैंने क्या क्या की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा, ऑलमोस्ट आधे से पौन घंटे का था। तो मैंने इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंस जो थे वो ऐड करके दिखाए हैं कि कैसे मैंने सारी पूजा की थी और क्या किया। मैंने कथा पढ़ी और उनकी फिर आरती किया। तो या यहाँ पे मैं करवा एक्सचेंज कर रही थी, तो इसमें हमें करवा एक्सचेंज करना होता है, ये एक रिचुअल होता है। तो फिलहाल अपडेट ये है कि मेरी पूजा तो हो गई है बहुत अच्छे से, लेकिन चांद अभी तक नहीं आया है और मैं इंतज़ार करते बैठी हूँ कि प्लीज़ चांद जल्दी आ जाए। मतलब जो टाइम नेट पे दिया था मैंने उसके पहले पूजा फिनिश कर ली, ताकि मुझसे ऐसा ना हो कि मैं मिस हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि चांद मिस हो गया था। मैं मतलब वो आया और इतनी ज़्यादा बादल छाया हुआ था कि वो आया और बस थोड़ी देर के लिए चांद निकला और वो चला गया, और उस बीच में मैं पूजा ही करते रह गई। तो इस बार मैं ये चीज़ नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने पहले से सारी चीज़ें करके रखी, बट स्टिल अभी भी चांद नहीं आए हैं और ऊपर इतनी ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा बादल हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि चांद आएगा या चांद निकलेगा, बट आई जस्ट होप कि चांद आ जाए जल्दी और मेरी जो भी मैं जल्दी से फास्ट ब्रेक कर लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी है फास्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज उनका बर्थडे है। यस, बाई मतलब तिथि से और डेट वाइज दोनों, करवा चौथ के दिन उनका जन्म हुआ था, तो तिथि से भी और डेट से भी दोनों ही अगर उससे देखेंगे तो आज उनका बर्थडे पर आज के दिन का बर्थडे है। और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि वो मेरे लिए फ़ास्ट हैं लेकिन उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। मतलब कौन करता है अपने बर्थडे पे ऐसा, बट आई गेस आई एम सो लकी। तो बस बुरा लग रहा है यार कि जल्दी से चांद आ जाता तो मैं उनका केक कटवा देती, क्योंकि मैंने केक बनाया उनके लिए, मैंने प्रिपरेशन की है, सब कुछ खाना बनाया है, सब कुछ किया। मैं चाह रही थी जल्दी से, मतलब उनका बर्थडे एटलीस्ट बहुत अच्छा हो जाता, बट पता नहीं, देखते हैं, वेट कर रहे हैं कब आता है चांद और कब हम चंदा मामा को देख करके अपना फास्ट ब्रेक करते हैं। कब आएगा? यह चांद तो नहीं निकल पाया, तो मुझे वीडियो कॉल पे मैंने चांद देख करके फटाफट से पूजा वगैरह की। उसके बाद ये रहा वो केक जो मैंने बेक किया था मेरे हस्बैंड के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो बस हम नीचे आए, फटाफट से मैंने चांद को अर्घ दिया और उसके बाद हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद चांद दिखा, और वो भी दिखा क्या, मतलब बस एक थोड़ी सी झलक, मैं पूजा भी नहीं कर पाई प्रॉपर। फिर मेरी एक दी हैं जो कि किसी दूसरे सिटी में है, और वहाँ चांद प्रॉपर अच्छे से दिखा, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और फिर मैंने वीडियो कॉल पे अपना फास्ट मतलब जो भी है मैंने चांद की पूजा की और फिर मैंने अपना व्रत तोड़ा। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:15। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे ही व्लॉग्स मैं डालते रहूँगी फेस्टिवल्स के, और भी जो भी इवेंट्स होंगे उनके, घर पे जो भी फंक्शंस होंगे उनके। आई होप आप लोगों को मेरा एफर्ट अच्छा लगे। So yeah, that's it for today. Thank you. Thanks for watching and happy Karwa Chauth again to all of you. Bye.